बख्तियार, मैंने क्या सुना? गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर असल बात क्या है? कौन है ये शानू? जरा मैं तुम्हें बताता हूँ असल बात क्या। बख्तियार, तुम दोनों के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल मेरे पास होता सुराब तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। तुमने ये सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है, अब तुम्हें बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है यार? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम अपनी रिवायात के कैदी हो। बख्तियार, बख्तियार, रिवायात की इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मदद करूंगा तुम्हारी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे जी। अच्छी तरह हाथ हिलाओ, इसकी सारी तकन दूर करो। मेरा यार बहुत अरसे के बाद आया। ताबेदार लाले, ताबेदार। लाले, आज पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। शुक्र है यार, यार जिंदा सोबत बाकी। तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ सालार। लाले, मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। तांगा तैयार है? गाड़ी ले जाओ, अब टांगे और घोड़े का जमाना गया। अरे नहीं लाले, टांगा ठीक है। तुम्हें याद है कि हम रात को तांगे में पूरे शहर का चक्कर लगाया करते थे? याद क्यों नहीं? तो फिर तांगा तैयार है? बिल्कुल तैयार है लाला। शाबाश, आओ मेरे दोस्त आओ। लाले, मेरा किसी को पता न लगे। बेफिक्र रहो सालार। अरे जमाले जी, मेरे यार का खास ख्याल रखना। ओ बेफिक्र रहे लाले। आओ जी बैठो। खुदा हाफिज। चलो भाई, शाबाश शाबाश। अरे छोटे। जी लाले। हाँ, लाले दी जान कहो। चलो ना, मेरी भी इस खोपड़ी की जरा मालिश कर दो। अच्छा ताबेदार लाले, क्यों नहीं। लाले, हाँ हाँ मेरा ख्याल है आपका दोस्त बहुत अरसे बाद आया है। हाँ हाँ छोटे, तकरीबन 20-25 बरस के बाद मुलाकात हुई है। ये वही शहर है और मैं वही सालार। यहां मैंने राज किया है, राज। शायद इस शहर के लोग अब मुझे भूल भी गए। हमारी रिवायत जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हम और तुम नहीं होंगे तब भी। मैंने आप लोगों से वादा किया कि यार मोहम्मद के आने का इंतजार है। आपने शाम का वादा किया था मलक अबाब, अब रात हो चुकी है। बात अभी और इसी वक्त बस खत्म कर दें। शेरगुल, इस लड़के को समझाओ, ज्यादा गर्मी ना दिखाए। दख्तर खान ठीक कहता है। आखिर हम कब तक? मलक साहब, हम हक रखते हैं। आराम से बात करो। तुम मलक कला में बैठे हो, जहां बड़े बड़े भी सर झुकाकर बात करते हैं। संगीन खान, सर उनके झुके होते होंगे जो इज्जत के मखरूज होंगे। बकवास बंद करो। खामोश रहो, खामोश। लेकिन अब्बा, बस बैठ जाओ। बैठो। अरे बाबा, हम आपसे बात करते हैं। आओ कोई फैसला करें। मैं क्या मोहम्मद खाली हाथ आ गया? अब्बा, वो शख्स भाग गया।
मैंने आपसे कहा था मुझे उनके साथ भेज दें, लेकिन आप नहीं माने। अब्बा, आप हर शख्स पे क्यों एतबार करते? क्यों एतबार करते हैं आप हर शख्स पे? क्यों करते हैं आप एतबार? मलिक आबा, सालार ने वादा किया है कि मैं जरूर आऊंगा और आपकी अमानत ले आऊंगा। मलिक अबा, अब हर बात जरगे में होगी। चले मामू। अब ये बात तो जरगे तक निकल जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मलक कला के अंदर ही रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हमें जरगे का सामना करना होगा। अब आप परेशान ना हो। अगर जरगे ने बख्तियार को मारने का फैसला किया तो मैं अपने बेटे को आपकी दस्तार पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बात बख्तियार की नहीं है जानदार। ये लोग कुछ ज्यादा ही खैराज मांगते हैं, शानों के बदले तावान मांगते हैं। बल्कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता जानदार, मगर रिवायत से जंग कैसे करूं? हमें जरगे का सामना करना होगा। ये जुर्रत कैसे की? कैसे की तुम लोगों ने ये जुर्रत? हाँ? बताओ। ये क्या कर रहे हो संगीत? छोड़ो जानू, इन्होंने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं इन दोनों को खाक में मिला दूंगा। छोड़ो मुझे। संगीन खान, इन दोनों को जिंदा रहना है तब तक जब तक बख्तियार और शानू नहीं आ जाते। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर गवाही कौन देगा कि वो दोनों बेकसूर हैं? अब्बा, बिल्किस, तुम जाओ, अब आपको आराम करने दो। नहीं, मैं अब्बा के पास रहूंगी। हाँ बेटी, तुम मेरे पास हो। जानदार। जी अबा, तुम जाओ, रुक जाओ। जी, वो जब तक मैं न कहूं इलाके से बाहर न जाना। जी अब्बा, क्या बात है? अब्बा, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं ना? काश बेटी पैदा होते ही किस्मत बनाने का इख्तियार भी माँ बाप के पास होता। अब्बा, अब्बा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, देखो, आज तो मंसूर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर घर में रहकर इतनी तैयारी का मतलब समझ में नहीं आया। मामा, बाहर ले जा रही हूँ मंसूर को घुमाने के लिए। बाहर लॉन में? नहीं, घर से बाहर। और अगर किसी ने इसको तुम्हारे साथ देख लिया तो? तो वो क्या मामा, मेरा शौहर है। मेरे ख्याल में तुम्हारी सोच में बहुत तब्दीली आती जा रही है ईमान। तब्दीली?
वो कैसे? तुम तो कहती थी कि मैं मंसूर को इसलिए अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाती कि दुनिया में तमाशा न बने। मामा, मैं आपका तंज समझ चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मंसूर को आउटिंग करो, ये ठीक हो जाएगा। चले मंसूर, कैमरा तो मैं भूल ही गई। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में कैमरा लेके आती हूँ। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम सौराब। ईमान, ये कौन बदतमीज है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। ये मेरा शौहर है मंसूर, ज़हनी यादाश्त खो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में क्या है मैं जानती हूँ। क्या सोच रहे हो सोहराब? हाँ? ईमान, ये सब कुछ मैं क्या देख रहा हूँ? सब कुछ क्या है? मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत, और इस हकीकत को फेस करने में मैं बिल्कुल अकेली हूँ सोहराब। नहीं नहीं ईमान, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ईमान, ये सब कुछ कैसे हो? यही वो सवाल है जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। यही वो राज है सोहराब जिसके बारे में हमेशा तुमने मुझे मशकूक समझा, लेकिन मैं चुप रही। जानते हो क्यों? मैंने आज तक किसी को मंसूर के बारे में इसलिए नहीं बताया कि लोग इसे हमदर्दी करेंगे, और हमदर्दी में मुझे मंसूर की बेबसी नजर आती। तो रहने दो प्लीज। मैं मंसूर के मिजाज से वाकिफ हूं। ये मेरी जिंदगी का एक खामोश साथी है। तुम बैठो प्लीज, बैठ जाओ। मंसूर, हमारे घर मेहमान आए हैं, हम इनके साथ कुछ खा लें, उसके बाद बाहर जाएंगे, ठीक है? मैं भी कुछ लेके आती हूँ, बैठो। सौरभ, मंसूर ये सोहराब था, बहुत अच्छा आदमी। मेरे बारे में उसने जो कुछ सोचा था उसका जवाब उसे आज खुद ही मिल गया। जानते हो मंसूर, सोहराब ने मुझे गैर शादीशुदा समझ रखा था। मैं उसके जज्बात से वाकिफ थी, लेकिन मैं उसे क्या कहती। चलो अच्छा हुआ, आज ये राज खुद ही खुल गया। चले, चलो उठो ना, बाहर चलें। चलो।
सुराब, हाँ? कुछ खो गया है क्या? नहीं दिलबर, खोई हुई चीज दोबारा मिल गई। ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूं कि गुमशुदा चीज मिलने के बाद भी मेरा यार, मेरा दोस्त इतना परेशान है। बात समझ में नहीं आई। दिलबर, यार हमने ईमान के बारे में जो सोचा था, असल सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। मसलन क्या? ईमान शादीशुदा है। मैं ना कहता था कि औरत के 1000 रूप होते हैं और हर रूप में औरत मुख्तलिफ होती है। लेकिन दिलबर, मैंने ईमान को जिस रूप में देखा है, मैं उसकी इज्मत को सलाम करता हूं। वाह वाह, ये तो तुम मेरा कौल गलत साबित कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल गलत दिलबर, क्योंकि ईमान का शौहर ज़हनी तौर पे मफलूज है। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वहीं जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूं। यार सुराब, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि उधर के क्या हालात हैं? वेरी डेंजरस। बख्तियार वाला केस हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कोई नई बात? हाँ, बख्तियार फ्लैट से बाहर जाते हुए कमरे को ताला लगा कर गया है। बख्तियार, 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 बख्तियार। शानू, शानू सालार हमारे ताक़ुब में यहां तक पहुंच चुका है। शानू, मैं कह रहा हूं, सालार ने मुझे देख लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। शानू, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं। इसीलिए तुम कमरे को ताला लगा कर गए थे। बख्तियार, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? शानू, शानू, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। एतमाद? पहले मलक कला का एतमाद तो बहाल कराओ। तुमने तो मलक अब्बा जैसे शख्स को धोखा दिया। किसने किसको धोखा दिया है? किसने किसको धोखा दिया है, ये तो वक्त ही बताएगा। शानू, शानू, मैं शानू, तुम्हें थोड़ी सी मोहलत मुझे देनी होगी। मैं मलक कला बात करना चाहता हूं। मलक कला फोन करो और कैसे मेरी बात करो। मैं खुद। अभी नहीं, मुझे जरा सुराब से मशवरा करने दे दो। संगीन खाना, मैंने तुम्हारे लिए प्रोग्राम का बंदोबस्त किया हुआ है। तुम यहां बहुत खुश रहोगे। मलक साहब, हाँ, आपका टेलीफोन है। हेलो, कौन?
बेवक्त रंग में भंग डाल दी तुमने। मलक जरदाद, मैं सालार हूं, पहचाना नहीं? ओ, कहाँ हो तुम? कई रोज तक मैं मलक कला में था, सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ये मत भूलो कि मलक शिरदाद का बेटा मलक संगीन खान अब भी तुम्हें दुश्मन कहता है। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि ये कत्ल तुम्हारे भाई की साजिश की वजह से हुआ था, तो वो तुम्हें भी दुश्मन कहेगा। बड़े भाई के जुर्म से मेरा क्या वास्ता? कभी कभी छोटे भी बड़ों का कर्ज चुका देते हैं। संगीन खान, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? कैसी बात? मलक कला में एक बंदा मेहमान बनकर गया था, लेकिन वो था तुम्हारे बाप का कातिल। सालार था वो। सालार?